प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 29 जनवरी और दिन है गुरुवार और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:25 से लेकर 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त शाम 5:58 पर होगा। और आज राहु काल दोपहर 1:55 से 3:16 तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, उसके बाद माघ मास महात्म्य और फिर भगवत कथा का भी श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं माघ मास की कहानी। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और आग भी न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोग में सम्मिलित हुए, लेकिन राजा लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में उसे मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया था वे निर्दोष है। वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा जब अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, हमको कितनी तरह हालत में छोड़ के वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई।
जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कहता था। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर ही जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का भी दर्द बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन नहीं किया हो। फिर वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी जाकर क्या करोगी? फिर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। हम निर्वंशी राजा हैं। ऐसा कहकर वह बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने
राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकारी बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हो गई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। तो संसार में सद्भावना और सच्चे मन से देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय। 24वां अध्याय श्रवण करें। उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में, जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महारारैव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रातन के नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मृतिका, लोहशंको, मृजेप आदि नरकों में होता हुआ असी पत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोह धारक की आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना करता हुआ भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहता था। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को न तो कहीं भोजन मिला और न ही पीने को जल। होत व्यथा के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुप्त वस्त्र व्रण और नाम के वन में भी जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मेरे इस जन्म का अंत कब होगा। इस पापी रूप समुद्र में डूबते हुए मुझे कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, बड़े खाल और विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबे होठ, लंबी जांघें थी और सूखा चेहरा भी था। पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, ऐसी करुणा से क्यों रोती हो, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता है और वैष्णव लोग आनंद ही रहते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्द ही कहो, क्योंकि मैं विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करता। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद कर विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उनसे पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण यह मेरी दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु को प्राप्त हो जाता है, जो सबको पालन करता है, उसी से मैंने द्वेष किया। यह सर्व मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य एवं अंत का विश्व सुनते हैं और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे,
वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए होंगे। यदि किसी प्रकार इस पाप का नष्ट हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय और किसी भी देवता का पूजा ही नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष कर कर मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं अच्छे कर्म के योग में आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन से मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबको स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाले द्वेष उत्पन्न होते हैं। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने, नाश करने वाले सभी प्राणियों का आत्मा है, उन्हें भी द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन ही करना उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों का त्यागना चाहिए और अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर भी चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पाप मुक्त हो जाते हैं और वहां पर स्नान करने से मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाले शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हुई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उससे विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। अब सुनिए आज की भगवत कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई रह नहीं पाया है। सभी लोग पशुओं के समान उच्च श्रृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता का सम्मति से अन्य मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपाट पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़े ही कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज सिंहासन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मुक्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा होकर रथों पर चढ़कर निर्कुंश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विज जाति वर्ण का पुरुष किसी भी प्रकार का यज्ञ दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषिगण एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में ही कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ियों के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक और राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अचारकचता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था,
किंतु अब उससे भी प्रजा का भय हो रहा है। ऐसी अवस्था में अब प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है? सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान ही इसको पालने और पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया है। हमने तो इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे अवश्य समझाना चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझने पर भी हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से ही भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के वापस गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनिगण कहने हैं, राजन, आप हमसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री बल और कीर्ति में वृद्धि होगी। हे तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की भी प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पहुंचाता है। इसलिए वीरवर प्रजा का कल्याण रूप व धर्म का कारण भी नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों ही जगह सुख प्राप्त करता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम अधर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, हे महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। हे राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता है। वे द्वितीय रूप, द्रव्य रूप और तप स्वरूप है। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः हे वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर वेद ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जो पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खवश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी शक्ति है, वह यह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्री अपने विवाहित पत्नी से पति से प्रेम न करके किसी पर आसक्त हो जाए। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी तथा इनके अतिरिक्त जो भी दूसरे वर और श्राप देने वे समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के ही शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उनके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा मेरा एक ही बार पूजन करो और मुझको बलि समर्पण करो। मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो भी सकता है? श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह वेद अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया। उसका पूर्ण क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय करने पर, वह प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात ध्यान से सुनी ही नहीं। कल्याण रूप पितुर जी अब अपने बड़ा बुद्धिमान समझने लगे कि वेद ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देखकर वे उस अत्यंत कुपी हो गए कि मार डालो, इस स्वभाव से दुष्ट पापी को मार डालो। यदि जीता रहेगा तो कुछ दिनों में संसार को अवश्य भस्म ही कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात यक्षपति श्री भगवान विष्णु की निंदा करता है।
अहो जिनकी कृपा से ऐसे इतना ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि के नंदा अभाग्य वयन को छोड़कर भला और कौन सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करके उन मुनियों ने उसे मारने का भी निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुकारों से ही उसका सारा काम तमाम हो गया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन को शोकाकुला माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निर्वृत होकर नदी के तीर तट पर बैठकर श्री हरि की चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे कि आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा सोच विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने तथा एक दूसरे के खून के प्यास से लुटेरे का ही है। अपने तेज अथवा तपोबल से लोगों की ऐसी कुवृत्ति से रोकने से समर्थ होने पर भी ऐसा करने से हिंसादी दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि यदि ब्राह्मण समदर्शी और शांत स्वभाव से भी तो भी दोनों की उपेक्षा करने से उसका तप किसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वंश में अनेक अमोघ शक्ति है और भक्ति पारायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा को जांग बड़े जोर से मथा हो तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था, उसकी सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत बड़े थे, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे से रंगे थे। उसके बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध अर्थात बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को ही अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिस्सा लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं से मंथन किया, तब उसी स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मादि ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुए देखकर उसे भगवान का अंश जानकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी अर्थात कभी न अलग होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथन वाले करने वाले परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में ही यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाला एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाला सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्च होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार के रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्च के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धियों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख तुरही मृदंग और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वर के साथ वहां पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरण में कमलों का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वही ही भगवान का अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु से अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी,
पृथ्वी तथा अन्य सभी प्राणियों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्य अभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के समान जान पड़ते थे। प्यारे विदुर जी ने उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया था तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया था, जिससे निरंतर जल की फुहारें जड़ती रहती थीं। वायु ने 2 चादर, चवर धर्म के कीर्तिमय माला, देवराज इंद्र के मनोहर मुकुट, यम के दमन करने वाले दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, देवी सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र के 10 चंद्राकर चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकर चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्वत्थाष्टा अर्थात विश्वकर्मा के सुंदर रथ, अग्नि के बकरे और गौ के सिंहों का बना हुआ सुधनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमय पादुकाएं, आकाश के अभिमानी द्योत, देवताओं ने नित्य नूतन पुष्प की माला, आकाश बिहारी सिद्ध गंधर्वों ने नाचने गाने बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूद मागध और वंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए भी उपस्थित हुए। तब उसकी स्तुति करने वाले का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेष के समान गंभीर वाणी में कहा कि सौम्य सूत मगध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। वृद्धभाष्यों कालांतर में जब मेरा प्रकट गुण प्रकट हो जाए तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणवान के रहने से तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते हैं। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र स्तुति करने वाले द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि यह विद्या अभ्यास करता है तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते हैं। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझाया कि इस प्रकार जो लोग उपहास ही कर रहे हैं, जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होना बुरा समझते हैं, उसी प्रकार लोग विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतक, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अपर प्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा न की जा सके। तब तुम लोग से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें? श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर मैं मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे कि आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में मैं साक्षात ब्रह्मा जी की बुद्धि का भी चकरा जाती हूँ। फिर भी आपके कथा अमृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उनकी ही प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं, जो आपकी बड़ी कीर्ति बड़ी उदार है। यह धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे और उसके विरोधियों को दंड देंगे। यह अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। यह सूर्य देव के समान अलौकिक महिमान्वित
प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार यह कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी इसका प्रजा के हित के लिए व्यय भी कर डालेंगे। यह बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर रख भी देगा तो भी यह पृथ्वी के समान उसके वह अनुचित व्यवहार को सहन करेंगे। जब भी वर्षा नहीं होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो यह राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास उसकी रक्षा भी कर लेंगे। यह अपने अमृतमय मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ नहीं सकेगा और इनके कार्य भी गुप्त होंगे और उनके संपंग करने का भी ढंग बहुत गंभीर होगा। इनका धन सजा सुरक्षित रहेगा। यह अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र ही आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप से अपने अंश के अवतार लिए थे, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्म को मिथ्या ही समझते हैं। वह द्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उद्याचल पर यतः समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा आप जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और आदि रात साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। यह प्रजापालक अधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौ रूप धारण पृथ्वी का ही दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोने से ही बातों में पर्वत को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल भी कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकता। जिस समय यह जंगल में पूंछ उठाकर विचरते होंगे, सिंह के समान अपने आजगव धनुष को टंकार करते हुए भूमंडल पर विचरेंगे। उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर पुरुष जाएंगे और छुप भी जाएंगे। यह सरस्वती के उद्यम स्थान पर शाश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र उनके घोड़े को हर के ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे के इनकी एक बार भगवान सनत कुमार के भेंट से होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा कर उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब उनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब यह परम पराक्रमी राजा महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी कर नहीं सकता तथा यह सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज के प्रजा के कलेश रूप काटे को निकलकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल भाव का वर्णन करेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार जब वंदीजन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की तब उन्होंने भी बड़ी बड़ाई करके उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, फिर उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा तब बछड़ा कौन था और दूने के पात्र का क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ऊंची नीची ही थी, उन्होंने उसे सरल समतन किस प्रकार किया? और इंद्र उनके रज्ञ संबंधी घोड़ों को क्या हार के ले गए हैं? ब्रह्मयागियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार श्री ने ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अवतार ही ग्रहण किए थे, अतः पूर्ण कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से ही संबंध रखने वाले जो आप भी पवित्र चरित हो वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न मन से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथ्वी का राज्य अभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया है और इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे भी हो गए हैं। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाते हैं उसी तरह हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप तो शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं।
इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही हमारी जीविका के स्वामी हैं। इसलिए राजेश्वर, आप अब हम शुद्ध पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि गुरुवार प्रजा का करुण प्रदान सुनकर महाराज प्रथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्य भाव का कारण पता ही चल गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न और औषधा आदि को अपने भीतर छुपा लिया। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण पर चढ़ाया। उनके सहस्त्र उठाए और देखकर पृथ्वी कांप उठी। जिस तरह व्याध के पीछा करने पर हिरणी भागती है, उसी तरह वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लग रहे थे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में जहां जहां वह भी दौड़ कर जाती है, वहीं उसी महाराज प्रभु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता, उसी तरह उस त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला भी कोई नहीं मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखी चित्त से पीछे की ओर वापस लौटी और महाभाग पृथु से कहने लगी कि धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। फिर आप मुझे क्या मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ भी माने जाते हैं। फिर मुझे स्त्री का वध आप भला कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठा सकते। फिर आप जैसे करुणामय और दीनवत्सल तो ऐसा कर ही के सकते हैं। मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ। सारा जगत को मेरे आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? तब महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए मैं तुझे आज मार ही डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध भी नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर मैं तुझे दंड देना अनुचित तो नहीं कह सकता। तू नासमझ है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए अन्न आदि को बीज को अपने में ही लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती ही नहीं है। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर देता हूँ। तेरे मदे से इन छदा दूर और तीन प्रजाजनों का करुण मन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला और अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक चाहे कोई भी हो, उसको मारना राजाओं के लिए ना मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्मीली और मधुमता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। उस समय महाराज पृथु ने काल की तरह क्रोधमय मूर्ति धारण किए हुए उनके यह शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी ने कि आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुण में जान पड़ते हैं। वास्तव में आप आत्मानुभव के द्वारा अपनी अधिभूत अध्यात्म और आदि दैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुआ राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और फिर मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं और आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना करवाई है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? हे अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि भरा रूप होकर मुझे सातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके मैंने धराधर नाम पाया था। आज वही आप मुझे वीर मूर्ति के जल से ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाले प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पर बाढ़ चढ़ाकर
दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाले आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग जो आपकी भक्तों की लीलाओं का भी आशा नहीं समझते हैं, फिर आपकी किस क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्रय ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा विरोचत है, यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे में आप भक्तों को भी नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। आज भगवत कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर 25वें अध्याय के लिए बने रहिएगा।